वेलकम टू दी कंप्लीट गाइड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन पार्ट 4। जब आप पार्ट 1 में बताए गए तरीके के मुताबिक कंप्लीट ड्राइंग्स का सेट जिसमें आर्किटेक्चर ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग्स, सेक्शंस, एलिवेशन डिटेल्स विद एक्सकेवेशन डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्टर को काम की डिटेल्स पार्ट 3 में बताए गए तरीके के मुताबिक हैंडओवर कर चुके हों, तब आपका सबसे पहले मटेरियल्स डिटेल डिस्कस करने का वक्त आता है। मटेरियल डिटेल्स में बुनियादों में कौन सी ईंट इस्तेमाल होगी, खिंगर इस्तेमाल होगी, मशीनी ईंट इस्तेमाल होगी या अव्वल इस्तेमाल होगी, और डीपीसी से ऊपर कौन सी ईंट इस्तेमाल होगी, मशीनी इस्तेमाल होगी या अव्वल इस्तेमाल होगी, और किस बजट की ईंट इस्तेमाल होगी। क्योंकि मशीनी ईंट और अव्वल ईंट में भी डिफरेंट किस्म की वैरायटियाँ आ जाती हैं और इसमें स्पेशल ईंट भी आती है, और इसमें जो भी आपकी डिटेल डिस्कस होती है या फाइनल होती है उसमें आपने उसका ब्रांड नेम और उसकी प्राइस को आपने डिस्कस कर लेना है। उसके बाद सेकंड चीज़ है आपकी सैंड। आप सैंड कौन सी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप चनाब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रावी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बाज़ लोग चुनाइयों में रावी इस्तेमाल कर लेते हैं और प्लस्तर में चनाब इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड, बजरी की कौन सी क्वालिटी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ए ग्रेड माल यूज़ करना चाह रहे हैं, बी ग्रेड यूज़ करना चाह रहे हैं, मिक्स माल यूज़ करना चाह रहे हैं, हाफ इंची डाउन या हाफ इंची यूज़ करना चाह रहे हैं, 3 सूत्र वाली यूज़ करना चाह रहे हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल पाइपिंग में कौन से ब्रांड यूज़ करना चाह रहे हैं, पॉपुलर, जीएम, एशिया, फ्लेक्सो। और इसी तरह प्लम्बिंग में आप कौन सी पाइप यूज़ करना चाह रहे हैं, पॉपुलर, ड्यूरा, तुर्क प्लास्ट। इसके अलावा ड्रेन्स के लिए आप कौन से पाइप यूज़ करना चाह रहे हैं और किस ग्रेड के। ड्रेन्स के पाइप में क्वालिटी कॉन्ड्यूट की भी आती है, मीडियम क्वालिटी भी आती है और फिर कमर्शियल भी आती है। रेजिडेंशियल यूनिट्स में ज़्यादातर मीडियम क्वालिटी यूज़ होती है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में ए क्वालिटी लिखवा देता है, हालांकि ए क्वालिटी सबसे लो क्वालिटी कॉन्ड्यूट के पाइप को कहा जाता है। इसलिए आपने ये डिटेल भी डिस्कस कर लेनी है कि जनाब आपने जो पाइपिंग ड्रेन्स के लिए लगानी है वो आपने मीडियम क्वालिटी के पाइप लगाने हैं और किस ब्रांड के लगवाने हैं। मज़ीद स्टील किस ग्रेड का लगवाना है। अमूमी तौर पे 60 ग्रेड का स्टील बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा स्टील का ब्रांड कौन सा होगा। मज़ीद सीमेंट कौन से ब्रांड का लगवाना चाह रहे हैं। वाटर प्रूफिंग, सेम प्रूफिंग, हीट इंसुलेशन कौन सी टाइप की करवा रहे हैं और किस ब्रांड की करवा रहे हैं। इसके अलावा टर्माइट के लिए कौन से प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं और उसके किस ब्रांड के वो प्रोसीजर उसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टील ग्रिल्स, गेट, चुगाठें, इनकी गेज कौन सी होगी और किस क्वालिटी और किस डिज़ाइन में होंगे। ये चीज़ें भी आपने उनके साथ डिस्कस कर लेनी है। इस सारी डिस्कशन के बाद कॉन्ट्रैक्टर आपसे वक्त मांगेगा कोटेशन देने के लिए, और जब आपने उनको कहना जनाब आपने जब कोटेशन लेके आनी है तो साथ आपने मटेरियल्स के सैंपल्स ज़रूर लेके आने हैं ताकि उनका मुआयना किया जा सके और डिसाइड किया जा सके। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इससे आपके बजट में या आपकी जो प्राइस जो एक नॉर्मल मार्केट में चलती है 250 रुपया, 3000 रुपया पर स्क्वायर फुट या 3300 रुपया पर स्क्वायर फुट, उस सारी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्कशन, कोई इस तरह का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तमाम सारे मामला पहले तय कर लिए होंगे। इसके साथ साथ आपने उनको ये भी गाइड करना है कि सलाम आपने बिल ऑफ क्वांटिटी भी लेके आना है। मतलब एक घर में ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी रेत लगेगी, कितनी बजरी, कितना सीमेंट और क्या मामला इसमें सारे लगेंगे, वो सारी डिटेल भी आपने उन्हें कहना एक रफ पेज पे आपने लिख के ले आइएगा। अब जब ये सारे मामले तय हो चुके हों, बात कर ली हो, तो नेक्स्ट मीटिंग में आपने क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या उसके साथ डिस्कशन करनी है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे पार्ट 5 में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।